एमएसपी इतने ऐतिहासिक आंदोलन के दौरान जब दिल्ली के बॉर्डरों पर किसान बैठा हुआ था और सरकार से लगातार वार्ताएं चल रही थी और जब तीनों कृषि कानूनों को लागू किया गया था तो एकमात्र देश में सरदार वीएम सिंह जी थे जिन्होंने कृषि कानूनों को गलत बताया था और पहले दिन से उनका विरोध करना शुरू किया था। 6 जून के 2020 के बाद अगर काले कृषि कानूनों के खिलाफ उत्तर प्रदेश और देश में कोई पंचायत और आंदोलनों की शुरुआत करी तो सितंबर 2020 से सरदार वीएम सिंह जी ने उसकी शुरुआत करी थी। दिल्ली पे कृषि कानूनों के खिलाफ सभी किसान संगठनों के कन्वेनर के रूप में संयुक्त किसान मोर्चा के सरदार वीएम सिंह जी ने पूरे देश में आह्वान किया और किसानों का आना 26 नवंबर से शुरू हुआ। और हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण यह रहा कि सरदार वीएम सिंह जी उस समय अस्वस्थ हो गए और कोरोना से पीड़ित हो गए। इसी बात का फायदा सरकार ने उठा के जो एमएसपी मुख्य मुद्दा था, कृषि कानून रहते या हट जाते, लेकिन अगर एमएसपी मुख्य मुद्दा होता तो 13 महीने का संघर्ष सफल हो जाता। लेकिन आपका वकील मजबूत नहीं था। जब भी कोर्ट में आपके केस की पैरवी करने वाला वकील मजबूत नहीं होगा तो आपको जीत निश्चित नहीं होगी। 13 दौर के भारत सरकार के साथ संवाद के दौरान जो भी किसान मोर्चा का संवाद हुआ काले कृषि कानूनों के सापेक्ष, 13 दौर की बातों में 11 दौर में एमएसपी उनके मुख्य बिंदुओं में था ही नहीं। जब एमएसपी आप मांग ही नहीं रहे थे और लगातार बॉर्डर पे पूरे देश का किसान पड़ा था तो सरकार एमएसपी पर सुनती क्यों? ये गलती हमारे किसान नेतृत्व की रही और सरदार वीएम सिंह जी ने 26 जनवरी 2021 में अपने आप को इस आंदोलन से अलग कर लिया। हमने बड़ा आग्रह किया कि वीएम सिंह जी आपका जाना किसान कौम के लिए हानिकारक रहेगा, लेकिन ये इतने दर्द में अपमान में इन्होंने महसूस किया कि जिन बिंदुओं पर हमें चलना चाहिए था उन बिंदुओं से हम भटक गए हैं। ये आंदोलन अपने मूल मकसद से भटक गया है तो इस आंदोलन को मजबूत कैसे करेंगे? उस आंदोलन के दौरान पहली बार ऐसा हुआ या तो 2018 में जब इन्होंने जंतर मंतर पे किसानों को और सभी राजनीतिक दलों को बुलाया था, तब गुरुद्वारों से लंगर लगाया गया था, या 2020 के किसान आंदोलन के दौरान लंगरों को किसानों के लिए सड़कों पे लगाया गया, वो सरदार वीएम सिंह जी के आग्रह का नतीजा था। हम भूल जाते हैं और जब इतने महत्वपूर्ण बातों पर आपके रगों के खून को ठंडा देखता हूं तो बड़ा चिंता होती है। हम लड़ेंगे कैसे जब आप सही को सही कहने का अनुमोदन नहीं करोगे, ताली बजाने में भी हिचकिचाहट करोगे, तो हम लड़ेंगे कैसे? आपने जिस नेतृत्व को एक दिशा देने का काम किया, जिस आंदोलन के सापेक्ष एमएसपी को देश में जनाने का काम किया, उस एमएसपी के आंदोलन में आपको पुनः खड़ा होना होगा। और जब खड़े होगे और सरदार वीएम सिंह जी जैसे नेतृत्व में जो तटस्थ है, ईमानदार है, समर्पित है और दयालु भी है, ऐसे मार्मिक जुड़ाव वाले व्यक्ति के साथ भी अगर हम खड़े नहीं हो सकते तो फिर हमें नेतृत्व भविष्य में कैसा मिलेगा? क्या हम दूसरे नेतृत्व को तैयार कर पाएंगे? ये हम अपनी पीढ़ियों के लिए नाइंसाफी करेंगे। ये लड़ाई
नस्ल और फसल बचाने की है। अगर आपने आज अपनी फसल नहीं बचाई तो आने वाली पीढ़ियों और नस्ल बचने वाली नहीं है। आपके बच्चे जमीनें, सीमांत किसान की बहुतायत है, जमीनें कम हैं, जमीनों की कीमतें इतनी बढ़ गई है। युवा पीढ़ी सोचती है कि इतनी कम जमीन में खेती करने से अच्छा इसे बेच दो। लेकिन आपने अभी पिछले 1-1.5 महीने में सोना चांदी का हाल नहीं देखा। उस सोने चांदी ने, जो इसको चलाने वाले देश में लोग हैं, उन्होंने एक दिन में सोना चांदी को 5-5, 10-10 हजार तोला और किलो बढ़ा दिया और एक दिन में 10-10 हजार, 50-50 हजार किलो घटा दिया। मर कौन रहा है? आम आदमी के घर में सोना और चांदी नहीं रहने देगी ये सरकार। जब फसलें नष्ट कर देगी, धरती नष्ट कर देगी, आपके आभूषण नष्ट कर देगी, तो आप पे रास्ता क्या बचेगा? अगर रास्ता बचाना है तो अपनी फसलों को वाजिब जान पे बेचना हमारी जरूरत है और हमारा अधिकार है। आपको सोचना पड़ेगा, अपने नेतृत्व को मजबूत करना पड़ेगा और सरकारें आपके संख्या बल से डरती हैं। अकेले सरदार वीएम सिंह दिल्ली सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट लड़के तुम्हारी जेबों में पैसा तो भिजवा सकते हैं, लेकिन कानूनों को बनवाना अकेले सरदार वीएम सिंह जी नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको ताकत देनी पड़ेगी, जैसे आपने 25 साल पहले ताकत दी थी, जैसे आपने 93 में विधायक बनाया था, ऐसे ही पुनः ताकत दो और एमएसपी के मुद्दे को राष्ट्रव्यापी मुद्दा बनाओ और इतिहास बने कि जब पूरनपुर में 25 वर्ष पूरे हुए थे तो आपने इतिहास रचने का काम किया था और एमएसपी की नींव को पुनः देश में रोपने का काम किया था। और एमएसपी का कानून बनेगा, वो कानून नहीं, लीगल गारंटी बनेगी, तो हमारी मूल मांग पूरी होगी। इसी बात के साथ मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, छोटी सोच से कभी फैलाव नहीं आता और पोखरों में कभी सैलाब नहीं आता। संघर्ष करना पड़ता है सड़कों पे, केवल बातों से इनकलाब नहीं आता। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।